सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों के बीच में कोरोना के चलते जो हालात बने हैं उनको लेके कुछ देर के लिए आपके बीच में आया हूँ। स्कूलों को और कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एकदम से जनवरी फरवरी मंथ में बंद कर देना पिछले 2 सालों से ये चल रहा है। और अभी तक हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, वो उनके पास एक ही सॉल्यूशन है कि जैसे ही कोरोना पैंडेमिक, ओमिक्रॉन, डेल्टा किसी भी प्रकार का वायरस बढ़ता है तो आप जो है हर एक्टिविटी को बंद कर दो। पर्टिकुलरली अगर हम शिक्षण संस्थानों की बात करें तो सरकारों के पास अभी तक 2 सालों से कोई हल नहीं है। अगर इस तरह की सिचुएशन हमारे भविष्य में बनती है तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है कि पूरी तरह से हर गतिविधि को बंद कर देना। शिक्षण संस्थाओं से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, आप सोचिए कि क्या हमारी सरकारों में बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो इतने निठल्ले और निकम्मे हैं कि वो ये सोच नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो हैं वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करते हुए किस तरह से ये सुनिश्चित करें कि जो पढ़ाई लिखाई है वो स्मूथली चलती रहे। जब तक हम लोग इसके ऊपर सोचेंगे नहीं तो जो हमारा दिमाग है, सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड, वो हमें कभी भी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं देने वाला, क्योंकि हम लोगों ने एक फुल स्टॉप लगा दिया है कि ये नहीं होगा। स्कूल नहीं खुलेंगे तो मतलब नहीं खुलेंगे। हम लोग कभी भी किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन ढूंढने में कामयाब नहीं होंगे। इस तरह की परिस्थितियों के चलते स्कूलों को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को बंद कर देना, मुझे नहीं लगता कि ये किसी चीज का हल है। हाँ, किस तरह से खोला जाए, हर प्रकार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, शिक्षण संस्थानों को खुला रखकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी हर गतिविधि को हम लोग स्मूथली करते रहें, इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर विचार होना जरूरी है। समय बहुत हो गया है। 2 सालों से हमारे जो बच्चे हैं वो अंदर हैं, इंडोर हैं, आउटसाइड एक्टिविटीज बहुत कम हो रही है। और इस गतिविधि का, इस निठल्लेपन का हमारे बच्चों पर, हमारे यूथ पर, हमारे युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है। उनके ज्वाइंट में पेन हो रही है, उनका शरीर जो है वो मोटापे का शिकार हो रहा है, वो मानसिक रूप से विकलांग हो रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी को अगर हमने डील करना है तो हम लोग भाग नहीं सकते, हम लोग बंद करके घरों में नहीं बैठ सकते। हम लोग सामना कैसे करें, किस तरह से हम लोग सिस्टम को जनरेट करें, लेकिन इस बारे में हम लोग सोच नहीं पाए हैं। 2 सालों से, हैरानी की बात है, लगभग 2 सालों से हमारी सरकारें, हमारे अधिकारी ये नहीं सोच पाए हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन, परिस्थितियां लंबी रहती है तो किस तरह से हम लोग स्कूलों को कंटिन्यू और हमारे जो शिक्षण संस्थान है उनको खुला रख के हम चले। हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज को पूरी तरह से बंद कर देना, मोबाइल फोन है, इंटॉक्सिकेशन है, शराब है, ये चीजें बुरी है, लेकिन बंद तो नहीं हुई है, चल रही है। मोबाइल भी चल रहे हैं, नशा भी चल रहा है। जब ये चीजें हार्मफुल होने के बावजूद चल रही है तो स्कूलों को हम लोग, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटीज को, लाइब्रेरीज को, वहां पे जो बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, क्या वो अपनी जिम्मेवारी लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझकर कुछ ऐसे प्लान के साथ नहीं आ सकते कि हम लोग किस तरह से इसके ऊपर विचार करें। हमारे जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, चाहे वो अध्यापक लोग हैं, अगर घर में बैठकर हम लोग ये सोचें कि नहीं, ये हमारा अच्छा हो रहा है, हम लोग बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, न बच्चों के साथ, न समाज के साथ, हम लोग अपने साथ, अपने जीवन के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि ये जो जीवन है ये हमें लिमिटेड मिला हुआ है। समय बहुत पावरफुल है,
टाइम इज द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर। ये बड़े बड़े को परेशान कर देता है, बड़े बड़ों को तहस नहस कर देता है, और हमें भी कर देगा एक दिन। लेकिन उस टाइम के बीच में जो हमें मिला हुआ है, हम लोगों को बहुत सी गतिविधियां करनी है। हम उनको कैसे कर पाएंगे जब हम दिन रात अपने घरों में बंद होके समाज में हो रही परिस्थितियों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसमें जो भी हमारे पास एक्टिविटीज चली हुई हैं, हम उनके ऊपर सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, उसके साथ एक होके आगे नहीं बढ़ेंगे। सर्दियों में जुकाम खांसी ये सदियों से चले आ रहे हैं, मेमोरियल, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल चले आ रहे हैं। लेकिन क्या हम लोगों ने किसी गतिविधि को बंद किया है आज तक? ऐसा कौन सा वायरस है जो 2 सालों से अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं? और अगर है तो क्या हमारे पास उससे लड़ने के लिए साधन नहीं हो पा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरह के हालात देश में बने हुए हैं, मैं पिछले कुछ महीने से पंजाब में हूं, लोगों के मुंह पे ना मास्क है, ना कोई अधिकारी, ना कोई पुलिस, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आपको रिलीजियस गैदरिंग हो रही है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। इवन लोगों को मास्क के बारे में पता तक नहीं है। जब ये हालात चले हुए हैं, ऐसे माहौल में हर गतिविधि को सुचारू रूप से चलाते हुए सिर्फ और सिर्फ शिक्षण संस्थाओं को बंद कर देना, सरकार की जो मनसा है उसमें कुछ ना कुछ, देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम, उसमें कुछ ना कुछ काला जरूर नजर आता है। तो समाज के तबके के जो लोग हैं, जो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल और एक अकाउंटेबल, जिनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, समझते हैं, उन लोगों से एक निवेदन रहेगा कि वो कैसे भी करके इस तरह की सिचुएशन से लड़ने के लिए एक होकर सामने अपने अपने एरिया में, जहां भी हम लोग कार्यरत हैं, ये कर्म भूमि है हमारी, जहां भी हम अपने कर्मों में लीन हुए हैं, हम लोग कोशिश ये करें, इस तरह से सुनिश्चित करें कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी जिम्मेवारियों से, एक स्कूल में 50-100 से ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं, 300-400 बच्चा है, क्या हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, क्या हम लोग अपनी जिम्मेवारी को समझकर क्या शिक्षण संस्थाओं को चलाने के बारे में सोच नहीं सकते? क्या इसके ऊपर हम विचार नहीं कर सकते? क्या सिर्फ कोई परिस्थितियां आएगी और सालों के लिए शिक्षण संस्थाओं को बंद कर देना यही हमारे जहन में रहेगा? आपके जो सुझाव है उसके लिए आपका स्वागत है।